नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गैर मजरूआ आम जमीन की रसीद बिहार में कब से कटेगी। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल है एक सब्सक्राइबर का कि सर, बिहार में गैर मजरूआ आम जमीन की रसीद कब से कटेगी। तो दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा सा समझें, ठीक है, क्योंकि आपने जो सवाल किया है, सवाल करने से पहले थोड़ा सा हो सकता है कि आपने विचार ना किया हो, जिसके कारण ऐसा सवाल किया है। तो दोस्तों, गैर मजरूआ दो तरह का होता है। एक तो होता है गैर मजरूआ आम और एक होता है गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है उस पर जनता का और सरकार का बराबर का अधिकार होता है, जिसमें कि आपको सड़क, नाला इत्यादि जगह जो है वह गैर मजरूआ आम के अंतर्गत आता है। और खास जमीन जो होता था वह गैर मजरूआ जमीन में से ही, जो जमींदारी प्रथा जब चलती थी तो उस समय गैर मजरूआ आम में से ही कुछ ऐसे जमीन होते थे जमींदार अपने उपयोग के लिए रख लेते थे, तो वो खास कहला जाते थे। उस तरह का जमीन जो होता था वह खास होता था। तो अब बात आती है गैर मजरूआ आम जमीन का रसीद कैसे कटे। तो दोस्तों, गैर मजरूआ आम जमीन पर अगर मान लीजिए कहीं ऐसे पड़ा हुआ है वह ज़मीन और उस ज़मीन पर SC ST के लोग अगर मान लीजिए बस जाते हैं, उस पर रहने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को पता चलता है तो देखता है कि वह व्यक्ति जो उस पर बसा हुआ है वह भूमिहीन है या फिर क्या है। तो SC ST कास्ट के जो लोग होते हैं उस पर बसे होते हैं और वह जब भूमिहीन होते हैं, उन्हें रहने के लिए कोई और जगह नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार उस जमीन की बंदोबस्ती कर देते हैं और बंदोबस्ती करने के बाद उस जमीन का पर्चा काट दिया जाता है उन लोगों के नाम से जो लोग उस जमीन पर बसे होते हैं। तो इस तरह से उसका जो है पर्चा कट जाता है और पर्चा कटने के साथ साथ उनका एक तरह से कहिए तो लगान रसीद भी कट जाता है। तो ये प्रक्रिया है ज़मीन से संबंधित। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।